राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 गोंदिया जिले से होकर गुजरता है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर शिरपुर बांध से भंडारा तक सड़क और फ्लाईओवर निर्माण का काम रायपुर की कंपनी अग्रवाल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यह कंपनी पिछले कई दिनों से कई कारणों से चर्चा में है। हालांकि इससे सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन अग्रवाल ग्लोबल कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन अग्रवाल की यह खास कंपनी अभी भी संकट में है और अब प्रशासन की बात न मानकर ब्लास्टिंग कर गिट्टी खोद रही है। जलकुंभी की जगह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर शिरपुर बांध इस गाँव में क्या दिखता है, उसके बारे में ये खास रिपोर्ट। सड़कों और फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में द्वितीयक खनिजों की आवश्यकता होती है और तदनुसार अग्रवाल ग्लोबल कंपनी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर शिरपुर बांध गांव से सटी भूमि पर क्रेशर खनन की औपचारिक अनुमति ली थी। लेकिन पिछले कुछ समय से क्षेत्र में अवैध विस्फोट के कारण कुछ दिनों से बड़ी संख्या में आवास और आसपास के होटल, पेट्रोल पंप और कहीं घर इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। इसलिए अब सबकी नजर इस बात पर है कि इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि अग्रवाल की इस कंपनी ने पहले नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व के जंगल में अवैध रूप से गट्टी खदाने की फैक्ट्री लगाई थी। लेकिन गांव के जागरूक लोगों को इसकी भनक लग गई और इसे बंद करा दिया गया। पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा। अग्रवाल ग्लोबल कंपनीज अब भी कायम। अब प्रशासन इस पर किस तरह से ध्यान दे रहा है और क्या कार्रवाई कर रहा है, इस पर सबकी नजर है। परेशानी ऐसी है कि देखिए 100 मीटर पे वो ब्लास्टिंग करते हैं, तो क्या मेरा पेट्रोल पंप ज़्यादा दूर है नहीं और कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। क्या मेरी टंकियाँ नीचे दली हुई है, पूरा वाइब्रेशन होता है, तो उस वजह से मेरा नीचे का जो भी लेवल है वो पूरा बिगड़ जाता है, तो उस वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है। और मतलब गाँव से परमिशन मिली नहीं है उनको, ग्राम पंचायत से, तो वो उसमें अब प्रशासन को देखना चाहिए, कुछ काम रोक देना चाहिए इसका, और बड़ी दुर्घटना हो सकती है इस वजह से। ब्लास्टिंग की परमिशन दी नहीं है उनके, तो उन्हें ब्लास्टिंग रोकने का ऐसा मिलना चाहिए। शासन ने इनके तरफ ध्यान देना चाहिए, ब्लास्टिंग बंद कर देना चाहिए। परेशानी ये अवैध रूप से जो ब्लास्टिंग हो रही है सर, इसका बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिससे हमारे इमारतों को नुकसान हो रहा है। पहले ये लोग ये जो हाईवे का काम करते थे, अग्रवाल कंपनी हाईवे का काम करती थी, पहले बाहर से पत्थर लाते थे और यहाँ गिट्टी बनाकर बेचते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से यही ब्लास्टिंग कर रहे हैं और उस ब्लास्टिंग का आवाज़ भी इतना विस्फोट जैसा होता है कि हमारे बोर का पानी भी कम हो गया, इमारत को भी नुकसान हो गया, इमारत भी तड़क गई है। ऐसा से हमने इसकी ग्राम पंचायत से 2-3 बार पूछे, इसे ग्राम पंचायत में बोले हमने इसका ब्लास्टिंग का एनओसी नहीं दी है, एनओसी नहीं दी है, वो जो कर रहे हैं अवैध रूप से कर रहे हैं। तो हमारे प्रशासन से अपील है कि इस अवैध काम को रोका जाए और हमारी इमारतों को, हमारे नुकसान को बचाया जाए। शिरपूर बांध या ग्रामपंचायतच्या हद्दीमध्ये आज AGPL अग्रवाल ग्लोबल कंपनी हे मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या इथे शिरपूरला क्रेशरवर मोठ्या प्रमाणे ब्लास्टिंग करत आहे आणि त्या ब्लास्टिंगचा दुष्परिणाम भरपूर शेतकऱ्यांना, तसेच प्राण्यांना, तसेच हॉटेल आणि पेट्रोल पंप यांना सुद्धा होत आहे। तरी आम्ही त्यांना तोंडी आणि लेखी कंप्लेंट दिलेली आहे आणि त्यांना वारंवार सूचना दिलेल्या आहेत आणि आता 15 दिवसापूर्वीच त्यांनी एक मोठी ब्लास्टिंग केली। तरी आम्ही पोलीस स्टेशन देवरी येथे लेखी रिपोर्ट देऊन त्यांची कंप्लेंट दर्ज केलेली आहे। तसेच शासनाला अशी विनंती आहे की त्यांनी योग्य कारवाई करून ब्लास्टिंग बंद करून आम्हाला योग्यरित्या ते न्याय द्यावे। अग्रवाल कंपनी यांचं नॅशनल हायवेचं काम चालू आहे देवरी तालुक्याअंतर्गत, गोंदिया जिल्ह्याअंतर्गत येते। तर त्यांनी सदर कामामध्ये लागणाऱ्या गौणखनिज अनुषंगाने माती, मुरुम, दगड वगैरे जे आहे त्याच्याकरिता शिरपूर येथे त्यांनी परवानगी मागितली, त्यानुसार त्यांना खानपट्टा 5 वर्षाच्या अनुषंगाने खानपट्टा त्यांना मंजूर करण्यात आलेला आहे। क्रेशिंग करत आहे, क्रशरची पण परवानगी त्यांना आहे, त्या क्षेत्रामध्ये क्रशरची परवानगी आहे। ते ब्लास्टिंग करून दगड काढत आहे, याची परवानगी आपल्याकडून मिळाली?
ब्लास्टिंग करिता असं आहे की आम्ही जेव्हा खानपट्टा मंजूर करतो तर खानपट्ट्यामध्ये आम्ही फक्त त्या गौण खनिजाच्या उत्खननबाबत नमूद करतो, परंतु त्यानुसारच त्यांना आदेशित करताना असं सांगतो की लेखी स्वरूपात आदेशानुसार की रीतसर पद्धतीने करण्यात यावे ब्लास्टिंग किंवा रीतसर पद्धतीने परवानगी घेऊनच करण्यात यावे. त्यांनी आता परवानगी घेतली नाही असं म्हणण्यात येतं. याबाबत तर भाष्य करणार नाही, पण त्याच्यामध्ये नमूद आहे की तुम्ही रीतसर पद्धतीने करा. मागील 2 वर्षापासून अग्रवाल ग्लोबल ह्या कंपनीचे ओव्हरब्रिजचे काम सुरू आहे आणि आमच्या ह्या शिरपूर ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत माझ्या रूप रिसॉर्टच्या हॉटेलच्या बाजूला नामदेवजी कोसरकर यांच्या शेतामध्ये क्रेसरचं काम सुरू आहे आणि ग्रामपंचायतने त्यांना क्रेसरची परमिशन दिली आहे, पण गेल्या अनेक दिवसापासून हे लपून छपून तिथं ब्लास्टिंग करतात आणि त्या ब्लास्टिंगमुळे माझ्या हॉटेलला हादरा बसते आणि पूर्ण हॉटेल हालते. याच्यामध्ये बहुत मोठी दुर्घटना होऊ शकते आणि त्यातल्या त्यात माझी एक पिण्याच्या पाण्याची बोरवेल पण बंद झालेली आहे यांच्या ब्लास्टिंगमुळे. याची तक्रार मी ग्रामपंचायत शिरपूर बांधला केलेली आहे. ते प्रशासनाला कळवू आणि तहसील ऑफिस आणि पोलीस स्टेशनला कळवून हे ब्लास्टिंग थांबवू असं सांगितलं. ग्रामपंचायतला मी विचारलं असता त्यांनी फक्त क्रेसरची परमिशन दिलेली आहे, ब्लास्टिंगची परमिशन दिलेली नाही असं सांगितलं. इथं जे आमच्या ह्या हॉटेलला जो हादरा बसतो किंवा आमचा जे दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे ती खूप जास्त आहे, म्हणून हे अवैध ब्लास्टिंग लवकरात लवकर थांबवण्याची मी प्रशासनास विनंती करतो. कारा न्यूज के लिए गोंदिया की रिपोर्ट. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस. इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे. दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस. हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे. कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक. हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर.